हेलो गाइज, अब आइए हम लोग टॉर्क के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर टॉर्क की पॉसिबिलिटी आती है, अगर टॉर्क कहीं है तो क्यों है, सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है। मान लीजिए कि किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, ये दिख रहा है, ये हमें पता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। लेकिन इसमें जो नहीं दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सोर्स चार्ज है, अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सोर्स चार्ज है। और अगर सोर्स चार्ज है तो क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ देखिए, या तो हो सकता है कि इधर को प्लस क्यू है तब नहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रहा है, या हो सकता है इधर को माइनस क्यू हो इसकी ओर जा रहा है, या हो सकता है ये दोनों हो, प्लस क्यू हो और माइनस क्यू हो। इस सोर्स चार्ज के अंदर में अगर हम एक डाइपोल रखें, अगर हम एक डाइपोल रखें, देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो डाइपोल का डायरेक्शन हो गया इस ओर ई वेक्टर, इसके और इसके बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री, इधर है प्लस क्यू और इधर है माइनस क्यू। देखिए ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ये माइनस इस प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और इस पे दोनों ओर इक्वल फोर्स लग रहा है। और अगर नहीं भी लग रहा है, अगर फोर्स इक्वल नहीं है तो इसको ट्रांसलेटरी मोशन में ले जाएगा, या तो इधर लेके जाएगा या फिर इधर लेके आएगा, तब तक लेके आएगा यानी कि इसको, इस डाइपोल को उस जगह शिफ्ट कर लेगा जहां पर प्लस इसका जो फोर्स है वो दोनों पे लगने वाला फोर्स इक्वल हो जाए, इसको शिफ्ट करेगा, ट्रांसलेटरी इक्वल हो जाए। इस केस में कोई भी टॉर्क नहीं होगा, कोई भी मोशन टॉर्क का नहीं शो होगा, और इसको बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बात आती है कि अगर कोई डाइपोल ऐसे है, देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये देखिए परपेंडिकुलर, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया माइनस से प्लस की ओर। इस केस में ये प्लस इसको रिपेल करेगा और ये माइनस इसको रिपेल करेगा, दोनों ओर रिपल्सिव फोर्स है, और फिर ये उस जगह पे आके रुक जाएगा जहां पे दोनों ओर का फोर्स इक्वल रहेगा। ये हो सकता है डाइपोल थोड़ा इधर आना पड़ेगा, थोड़ा इधर आना पड़ेगा, घूमना नहीं पड़ेगा, घूमेगा नहीं। लेकिन इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। प्रॉब्लम तब आती है, देखिए प्रॉब्लम तब आती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई डाइपोल दिया हुआ है, ए पर ये माइनस क्यू है, यहाँ बी पर प्लस क्यू है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2l, और ये एंगल है थीटा। तब यहाँ पर ये बात आती है, और तब हम लोग के पास के प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए ये माइनस इस प्लस क्यू को, यहाँ का माइनस क्यू इस ओर फोर्स लगाएगा, इसको बोल दिया गया, देखिए ये प्लस एफ, प्लस क्यू पे लगने वाला फोर्स, और इधर पे छुपा हुआ था कितना प्लस क्यू, तब नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड था जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इस ओर फोर्स लगाएगा, देखिए, और इसको बोल दिया गया प्लस एफ। अब दो फोर्स लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो ये अब डाइपोल रोटेट करेगा, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। यानी कि टॉर्क का अगर हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं, टॉर्क को डिफाइन करें, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आइदर चार्ज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इसको तो टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहां से और इसको मिला दीजिए, ये सी हो जाएगा और ये है 90, ये भी एंगल थीटा। अब यहाँ पे BC जो है, देखिए इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
तो हम थीटा है पता और 2l पता है, तो साइन थीटा अगर हम लोग लेके चले तो ये हो जाएगा BC बाई AB, और इसको लिख सकते हैं हम लोग BC बाई 2l। तो BC इक्वल टू हो जाएगा 2l साइन थीटा, BC इक्वल टू 2l साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। तो टॉर्क आ जाएगा, देखिए आइदर फोर्स, अच्छा आइदर फोर्स की बात हो रही है तो फोर्स की बात करते हैं हम लोग, F वेक्टर का मॉड हो या माइनस F वेक्टर का मॉड हो, ये हो जाएगा Q इंटू E, Q इंटू E। देखिए फोर्स भी पता हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता हो गया, तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा, देखिए आइदर फोर्स QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l साइन थीटा। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखिए टॉर्क इक्वल टू Q इंटू 2l को लिख सकते हैं ना PE साइन थीटा। अब जब साइन थीटा है तो वेक्टर हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, ये हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। देखिए ये हम लोग का आ गया टॉर्क। अब यहाँ पे देखिए चूंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसका राइट हैंड थंब रूल में हम लोग देंगे। नॉर्मल सा आप 11 में पढ़े होंगे वेक्टर में कि जो पहले है, अगर ये P है पहले P वेक्टर और ये है E वेक्टर, तो आप P पर पहले हाथ रखिए और E की ओर घुमाइए, आपका जो अंगूठे का डायरेक्शन है दैट इज, देखिए ये हो जाएगा टाउ वेक्टर। और अगर इस तरह से है, यहाँ पर है देखिए इस तरह से है, अगर यहाँ पर P वेक्टर थीटा है, यहाँ पर P वेक्टर है, यहाँ पर है E वेक्टर, तो इस बार हाथ हम लोग को P पे रख के और E की ओर घुमाएंगे, अंगूठे को ऊपर के डायरेक्शन में ले गए, तो ये हो गया देखिए टाउ वेक्टर। तो ये तो हो गया टॉर्क। अब आइए कंडीशन में, अब आइए हम लोग पहले वाली बात जो कर रहे थे इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले हम लोग बात कर रहे थे कि थीटा इस डायरेक्शन में हो, -q और +q। अब चलिए अब इसको हटा देते हैं, टॉर्क तो निकल गया। अब हम लोग इसको आते हैं पहले वाली केस में कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया P वेक्टर यानी -q +q, दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE साइन 0 डिग्री यानी कि 0, टॉर्क हो जाएगा 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन है, देखिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल मोमेंट है इधर 180 डिग्री, थीटा इसमें हो गया 180 डिग्री, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना टाउ इक्वल टू PE साइन 180 डिग्री, और इस केस में भी हो गया 0, लेकिन इसको बोला गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा बच जाएगा हमारे पास, देखिए कंडीशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये देखिए P वेक्टर है, थीटा इक्वल टू 90, परपेंडिकुलर है, P वेक्टर परपेंडिकुलर है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर हो जाएगा टाउ इक्वल टू PE साइन 90, ये हो जाएगा PE। ये मैक्सिमम टॉर्क हो गया, मैक्सिमम हो गया टॉर्क हमारा इस कंडीशन में। अगर ये समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इसी तरह से इजी वर्ड में आपके सिलेबस की तमाम टॉपिक्स को दे सके। थैंक यू।